तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जब सब चीज़ों का त्याग हो जाएगा, जब आप सभी प्रकार से, यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि कोई आप और हम जो क्रिया करते हैं, तो आप और हम क्रिया क्या करते हैं, हम सारी बाहर की क्रिया करते हैं, सारी बाहरी क्रिया हमारी होती है। क्योंकि आप देखिए, स्थान का त्याग करना ये भी बाहरी क्रिया है, क्योंकि आप शरीर से कर रहे हैं। परिवार का त्याग करना ये भी बाहरी क्रिया है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि कोई भी, यहाँ पर जब भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, तो यहाँ पर जब भगवान ने त्याग करने की बात कही तो उससे पहले भगवान ने सर्व का यूज किया है। यहाँ पर भगवान ने ये नहीं कहा कि एक चीज़ का, भगवान ने कहा सभी चीज़ों का। तो सभी चीज़ों का भगवान ने ये नहीं कहा कि आप खाना पीना का त्याग कर दीजिए, क्योंकि आप देखिए कि त्याग करते हैं लोग, किसी ने अपने भोजन का त्याग कर दिया है, किसी ने जल का त्याग कर दिया, अलग अलग तरीके का त्याग सभी करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि भगवान ने इन चीज़ों की बात नहीं कही। जहाँ भगवान ने त्याग की बात कही है तो वो शरीर के धरातल पे उन्होंने कोई त्याग की बात नहीं कही कि आप शरीर के धरातल पे त्याग करिए। क्योंकि जब आप स्थान बदल रहे हैं, जब आप परिवार छोड़ रहे हैं, जब आप भोजन का त्याग कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप शरीर के धरातल पर कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि अगर कोई अपने आप को साधना चाहता है, अगर कोई भजन करना चाहता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ना तो मुझे कोई ऐसा व्यक्ति पा सकता है जो ज़्यादा भोजन खाता हो, श्री कृष्ण का ना ही वो ऐसा प्राप्त कर पाएगा जिसने भोजन का त्याग कर दिया हो। तो यहाँ पे श्री कृष्ण का जो अल्पाहारी है, जो थोड़ा आहार लेता है, भगवान ने कहा वो मेरी प्राप्ति करेगा।